हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक पूछे हैं बार बार। किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि क्वेश्चन का पेज नंबर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में कब पूछा गया था। सीजीएल टायर 1 में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फोर्थ पार्ट में सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 3 पार्ट इसके 75 तक, हम हर पार्ट में 25 क्वेश्चन रखते हैं। 3 पार्ट ऑलरेडी इसके कवर कर चुके हैं, अब यह है ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 से। सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनको मिला था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, भारत रत्न। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था इनको। कब? 1999 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत रत्न मिला था दोस्तों। लता मंगेशकर को मिला था 2001 में। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको मिला था, ध्यान रखना आपको, पद्म विभूषण। 2000 में दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया को मिला था पद्म विभूषण। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा पद पुरस्कारों का घटता क्रम क्या है। ठीक है, पुरस्कारों का घटता क्रम क्या है, या घटता क्रम बताना आपको। ठीक है, मतलब उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग घटता क्रम बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? पद विभूषण आएगा दोस्तों, फिर पद्मभूषण आएगा, फिर पद्मश्री आएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, दर्शनी जावेरी का दर्शनी जावेरी एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है। तो ध्यान रखना आपको, ये है दोस्तों मणिपुरी। ठीक है, क्या है? प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और इनको ये भी याद रखना, 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और 2002 में इनको मिला था पद्मश्री, और 2018 में इनको कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। राइट आंसर होगा इसका, ये है मणिपुरी नृत्यांगना। क्वेश्चन नंबर 81 में ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना है इसका दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पहला ऑस्कर मिला था भारत में किनको? बानू अथैया को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला था 2015 में। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 83, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला। ठीक है, किसको मिला था मूल गीत पुरस्कार 2009 में? तो ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर होगा, ये थे ऑप्शन फर्स्ट, ए आर रहमान को। किसको मिला था दोस्तों? ध्यान रखना है, ए आर रहमान। क्वेश्चन नंबर 84, ए आर रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। ए आर रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा, इन्होंने जीते हैं ऑप्शन थर्ड, 2। ठीक है, कितने जीते हैं दोस्तों? 2। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020-21 में खेला गया था जो में कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक मिला था इसमें, ऑप्शन थर्ड, पीवी सिंधु को। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसे 1936 में द्विध्रुव आघूर्णों के अन्वेषण और गैसों में एक्स किरणों एवं इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन द्वारा आणविक संरचना के अध्ययन के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब कि केमिस्ट्री में किसको मिला था, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये मिला था, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, पीटर डिवाई को। किसको मिला था दोस्तों? पीटर डिवाई को
ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 1936 में। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन के साथ भौतिकी में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ठीक है, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको मिला था, ध्यान रखेंगे, कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन के साथ मिला था गुलियेल्मो मार्कोनी को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता है? ठीक है, किनको मिला है, मतलब कि अदिति अशोक ने कितनी बार, अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET मतलब कि लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, इन्होंने जीता है 4 बार। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, 2022 में IWF में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति किस राज्य से हैं? गुरु नायडू सेनापति हैं भारत के, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 90, ग्रामीण बैंक की स्थापना तथा माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों ये भी पता होना चाहिए आपको, पूछ लेता है ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इससे बन सकता है, और ये वाला क्वेश्चन तो इसने पूछा ही गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया किसको? ठीक है, किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस लिए? ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है, इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि किसे सम्मानित की गई? ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 मिला था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, शक्तिकांत दास को। ठीक है, किसको? शक्तिकांत दास को। क्वेश्चन नंबर 92, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, जायता गुप्ता को। किसको? जायता गुप्ता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, प्रोफेसर एम यूनुस ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता? प्रोफेसर, क्या नाम है इनका दोस्तों? प्रोफेसर एम यूनुस। ठीक है, मतलब कि मोहम्मद यूनुस ने, तो इन्होंने जीता था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 2006 में। ठीक है, और ग्रामीण बैंक की जो खोज करी थी, स्थापना करी थी, वो भी इन्होंने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 94, वर्ष 2022 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक बने? ठीक है, तो इनको मिला था, ध्यान रखना है आपको, पद्म भूषण, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 95, रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार किस श्रेणी के अंतर्गत हासिल किया? ठीक है, किसने? रिकी केज ने तीसरा ग्रैमी पुरस्कार, तो ये इनको मिला था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम, बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, आरुषि मुदगल को डैश नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? आपको याद रखना है, इनको मिला था ओडिसी के लिए। ठीक है, ओडिसी नृत्य के लिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे? 1984 में दोस्तों सबसे कम आयु के व्यक्ति थे जिनको मिला था पद्म विभूषण, उनका नाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, पंडित बिरजू महाराज। कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। और इनका जो रिलेशन है दोस्तों कथक नृत्य से है,
ठीक है, और लखनऊ गहराने से हैं ये, ध्यान रखेंगे आपको। आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से किसने कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास की रचना की थी जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, मतलब कि 2-3 बार आया है अलग अलग एग्जामों में। इनमें से किसने कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास की रचना की थी जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इनका नाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, कमलेश्वर। ठीक है, कमलेश्वर ने लिखा था ये कितने पाकिस्तान उपन्यास, और 2003 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 99, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया दोस्तों। ठीक है, तो इनका नाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, शक्तिकांत दास। रिपीट हो चुका क्वेश्चन ये भी, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन थे, शक्तिकांत दास, और इनको मिला था जून 2023 में ये अवार्ड, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100, पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्तवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये हैं कहाँ के, ये है उत्तराखंड की। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड की पहली महिला संगीतकार इनको कहा जाता है जो संगीत शिक्षिका बनी, और 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, यही थी, इनका रिलेशन है उत्तराखंड से, ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों ये था इसका 4th पार्ट, हम कर रहे थे ऑनर्स एंड अवार्ड्स के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक बार बार पूछे हैं। ठीक है, ये था इसका 4th पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।